फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का जायजा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल के सैलाब से मुतासरा सिख बरादरी से भी मुलाकात। दरबार साहिब, करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात की फौरी बहाली की यकीन दहानी करवाई। कहा, पाकिस्तान की रियासत अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आर्मी चीफ का फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कोशिशों को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने जवानों के हौसले, तैयारी और खिदमत की तारीफ की। आर्मी चीफ ने दरबार साहिब, करतारपुर का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। फील्ड मार्शल ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को रियासती ज़िम्मेदारी करार दिया। दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, जंग शहर को बचाने के लिए रिवाज पुल का हिफाजती बंद धमाके से उड़ा दिया गया। पानी का रुख मोड़ने के लिए कोटियार मोहम्मद के सामने कंट्रोल धमाका किया गया। पाक फौज के जवान और रेस्क्यू एहलकार हाई अलर्ट। दूसरी जानिब त्रेमो बैराज पर पानी का शदीद दबाव बरकरार। 7.5 लाख क्यूसिक करेला चंद घंटों तक हेड त्रेमो पहुंचेगा। भारत ने दरियाए रावी में मजीद पानी छोड़ दिया। खतरनाक सैलाबी कैफियत बरकरार। दरियाए कनारी, बनी हाउसिंग सोसाइटी समेत लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल। चौंग का इलाका भी मुतासर। शादरा के इलाकों, फर्रुखाबाद और शफीकाबाद, मांगा मंडी के करीब नानो डोगर से भी दर्जनों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। साहिवाल में दरियाए रावी में औरंगाबाद के बंद में शगाफ, पानी करीबी आबादियों में दाखिल। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 23 फुट पर बरकरार। पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कसूर, खड़ियाँ खास, धूप सड़ी में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। लोगों का सामान कई फुट पानी में डूब गया। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। भावन नगर में पानी के तेज बहाव से मुतअद्दिद दारजी हिफाजती बंद टूट गए। 90,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। विहाड़ी में कश्तियों के जरिए लोगों का इनखला जारी। भारत के अपने शहरियों के खिलाफ भी आबी जारहियत। भारतीय हुकाम ने डैम मुकम्मल भरने तक पानी का अखराज नहीं किया। चमेरा डैम मुकम्मल भरने के बाद पानी छोड़ने से किसानों की ज़मीनें डूब गईं। पोंग डैम ने भी खतरे की सतह अबूर कर ली। मोदी सरकार जानबूझकर डैम्स के मुकम्मल भरने के बाद पानी छोड़ रही है। गलत हिकमत अमली के नतीजे में सरहद के दोनों जानिब पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही का सिलसिला जारी है। भारतीय पंजाब में सिख अपनी मददात के तहत बहाली के कामों में मसरूफ़ हैं। दिल्ली से कोई मदद नहीं मिल रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौसमियाती तब्दीली और मानसून के असरात से निमटने के लिए मौसर पॉलिसी की तैयारी का हुक्म। तमाम सूबों को वर्किंग पेपर भिजवाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म का हंगामी सूरत हाल से निकलने के बाद आला सतह का इजलास बुलाने का ऐलान। चारों वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी मदऊ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि आबी ज़खायर की तामीर और पानी के मौसर इंतज़ाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा रही है। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, मौसर तैयारी ही नुकसान से बचा सकती है। सिंध में 4 और 5 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। कश्मोर, शिकारपुर के कच्चा एरियाज में सैलाबी रेल आने का इम्कान। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी। सैलाबी सूरत हाल मजीद गंभीर होने का खदशा। लाहौर में मानसून बारिशों के नवे स्पेल की जोरदार एंट्री। वाल्टन, सदर, निश्तर कॉलोनी एयरपोर्ट के अतराफ गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। PDMA के मुताबिक 2 सितंबर तक तूफानी बारिशों की वजह बनेगा। पंजाब में रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलुम, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान है। कश्मीर, गलियात और खैबर पख्तूनख्वा में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। लेस्को मुलाजमीन की एक दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पजीराई। कहा, लेस्को मुलाजमीन का मुश्किल घड़ी में मुतासरीन के लिए एक दिन की तनख्वाह अतिया करना आसान और काबिल तकलीद इक़दाम है। हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है। मुतासरीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जा रहे हैं।
مشکل گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ، سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ اور ہیڈ خانکی میں ریسکیو آپریشن جاری۔ سیلاب متاثرین کی ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقلی۔ گجرانوالہ اور ہیڈ خانکی میں بھی متاثرین سیلاب کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ریسکیو کیے جانے والے افراد میں بزرگ، شہری، بچے اور خواتین بھی شامل۔ پاک فوج نے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر ریسکیو اینڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے۔ بھارت کی اپنے شہریوں کے خلاف بھی آبی جارحیت۔ بھارتی حکام نے ڈیم مکمل بھرنے تک پانی کا اخراج نہیں کیا۔ چمیرا ڈیم مکمل بھرنے کے بعد پانی چھوڑنے سے سکھ کسانوں کی زمینیں ڈوب گئیں۔ پونگ ڈیم بھی خطرے کی سطح عبور کر گیا۔ مودی سرکار جان بوجھ کر ڈیمز کے مکمل بھرنے کے بعد پانی چھوڑ رہی ہے۔ غلط حکمت عملی کے نتیجے میں سرحد کے دونوں جانب پنجاب میں بڑے پیمانے پر تباہی کا سلسلہ جاری۔ بھارتی پنجاب میں سکھ اپنی مدد آپ کے تحت بحالی کے کاموں میں مصروف۔ دلی سے کوئی مدد نہیں مل رہی۔ پنجاب میں بکھرے دریاؤں سے تباہی، کون کون سے علاقے زد میں آئے؟ 365 نیوز ہر اس جگہ پہنچا جہاں کوئی بھی نہ جا سکا۔ پانی میں ڈوبے دربار کرتارپور کے خصوصی مناظر سب سے پہلے عوام کو دکھائے۔ لاہور، سیالکوٹ، شکر گڑھ، نارووال، حافظ آباد، وزیر آباد، گجرات، سیالکوٹ، ہر شہر، ہر گاؤں سے 365 نیوز کی خصوصی رپورٹنگ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر ناتلی بیکر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ بارڈر سیکیورٹی، انسداد منشیات، کوسٹ گارڈز اور فورنزک کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان کو امریکہ میں مطلوب پاکستانیوں کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا کہ صدر ٹرمپ کا پاکستان میں تیل کے ذخائر بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کا بیان خوش آئند ہے۔ امریکی سرمایہ کار پاکستان میں تیل سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صدر مملکت نے دی لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسلز ترمیمی بل 2025 پر دستخط کر دیے۔ صدر آصف علی زرداری کی توثیق کے بعد ترمیمی بل قانون کا حصہ بن گیا۔ صدر مملکت کی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی بھی منظوری۔ وزیر اعظم کے ایڈوائس پر طلب کیا گیا اجلاس 1 ستمبر کو شام 5 بجے ہوگا۔ سی سی ڈی سے مقابلوں میں مزید 4 ڈاکو ہلاک۔ پولیس اور رینجرز کے مشترکہ آپریشن میں کچے کے 4 ڈاکو بھی مارے گئے۔ شیخو پورہ میں 2 زیر حراست ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کے فائرنگ سے انجام کو پہنچ گئے۔ مظفر گڑھ میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 ریکارڈ یافتہ ڈاکو ہلاک ہوئے۔ کندکوٹ میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف مشترکہ آپریشن میں 4 ڈاکو ہلاک، 2 زخمی ہوئے، 3 مشتبہ افراد بھی زیر حراست۔ اسرائیلی فوج نے 1,500 سے زائد گھر مسمار کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ اقوام متحدہ کا شدید رد عمل۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ غزہ میں انسانی المیات سنگین ہو رہا ہے۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ بین الاقوامی برادری نے اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدام نہیں اٹھایا۔